सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम फ़ोन पे यूज़र्स का एक कॉमन सा इशू देखेंगे। आप में से कई फ़ोन पे यूज़र्स ने ये डिफ़िकल्टी फेस किया होगा कि आप बैंक अकाउंट जोड़ नहीं पा रहे या लिंक नहीं कर पा रहे। अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे जैसा यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं कि अकाउंट लिंक या जोड़े बिना आप उस एप्लीकेशन को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं तो आपका वो लिंक्ड बैंक अकाउंट से पैसा जाता है कहीं ना कहीं। तो आइए आज इस समस्या को समझते हैं और देखते हैं इसके कुछ हल। तो मैंने ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में मैं इसके बारे में आपको 4 मेजर हेड्स में इसको तोड़ूंगा। पहला तो ये बैंक इश्यू हो सकता है और हम देखेंगे कौन से बैंक इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, हम देखेंगे कि एसएमएस को लेके क्या आपका एसएमएस प्लान, आपके पास एसएमएस का बैलेंस है, आप कोई एक्टिव प्लान है आपके पास, और आपका नेटवर्क का अभी ठीक है, लाइक इंटरनेट चल रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है क्या। और फिर ऐप रिलेटेड कुछ इश्यूज़, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो आइए आज इसको शुरुआत करते हैं और समझते हैं स्टार्टिंग से कि बैंक की तरफ से आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी नंबर से फ़ोन पे क्रिएट कर रहे हो, वही नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है और आप उन्हीं बैंकों को जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपने फ़ोन पे एक सिम है, अगर आप दिखा दूँ मैं आपको, तो यहाँ पे कनेक्शंस में जाके मेरा सिम कार्ड मैनेजर में ये मेरा सिम बेसिकली 2 में है। तो सिम 2 में मेरा जो नंबर है उसको मैं फ़ोनपे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये जियो का नंबर है और यही नंबर मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो अब अगर मैं कोशिश करूँ बैंक अकाउंट को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट्स में जाऊँगा और ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट, और जो बैंक अकाउंट में मेरा ये नंबर है उस बैंक को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम और आईसीआईसीआई बैंक में मेरा है। तो ये आप देख सकते हैं ये फैच करता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एरर आ रहा है। तो क्या चीज़ें हो सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो अगर बैंक की हम अगर बात करें तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो नंबर आप यहाँ पे दे रहे हो वही नंबर आपके बैंक में भी रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर ये नंबर नहीं है तो आप इस नंबर के खिलाफ वो बैंक अकाउंट को सर्च कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपके कोई बैंक अकाउंट है और आपको ये चीज़ याद नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप एटीएम में जाके नंबर अपडेट करा लीजिए अपने फ़ोन पे या जी पे या जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है। नंबर सेम रहना बहुत ज़रूरी है, वरना बैंक सर्च ही नहीं हो पाएगा। सर्च नहीं हो पाएगा तो ऐड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा रीज़न आज समझते हैं, वो है मल्टीपल अकाउंट होल्डर का। मान के चलिए कि ये अकाउंट जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे आईसीआईसीआई में है। अगर मेरे मम्मी का भी एक आईसीआईसीआई में अकाउंट है और उन्होंने भी यही नंबर दे रखा हो, होता क्या है कि ऐसे केस में आप जब नंबर के खिलाफ अपना अकाउंट खोजते हैं तो एप्लीकेशन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन को मल्टीपल अकाउंट्स दिखाई देते हैं, मेरा, मम्मी का, पापा का, जिन्होंने भी ये नंबर दे रखा हो। ऐसे केस में मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स होने पे ये एप्लीकेशंस प्रॉपरली डेटा फेच नहीं कर पाता। इवन ये पाया गया है कि अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हो तब भी कभी कभी ये एप्लीकेशंस काम नहीं करते सही से। तो इसलिए अगर मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स हैं तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि मम्मी या पापा या जो भी कोई फैमिली में इस नंबर को यूज़ अगर कर रहे हैं आपके फ़ोन पे नंबर को, तो उनको कहिए कि जाके अपडेट कर ले कोई दूसरे नंबर पे, जिससे कि आपके फ़ोन पे नंबर पे सिर्फ आप ही का अकाउंट्स, भले ही मल्टीपल हो, भले ही एक से ज़्यादा हो, 3 हो, जैसे कि आपने देखा हमने 2 आईसीआईसीआई अकाउंट जोड़े लेकिन वो सिर्फ हमारे नाम पे हैं। तो ये मल्टीपल अकाउंट होल्डर केस 2 है। अगर ये है आपके साथ तब भी अकाउंट फेच नहीं हो पाएगा, ना ही ऐड हो पाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जाके सबके लिए अलग अलग नंबर्स अपडेट कराना है। तो एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो भी फ़ोनपे नंबर के खिलाफ आपने जो बैंक में नंबर दे रखा हो जिसको आप जोड़ना चाहते हो, ये ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर बैंक में आपने नेट बैंकिंग इनेबल कर रखा हो। अगर आपने नेट बैंकिंग इनेबल नहीं कर रखा हो, जैसे कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और मैं आईसीआईसीआई बैंक को ढूंढता हूँ, बैंक भले ही सर्च हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब मैं बैंक को जोड़ने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ऐसा लिखा आएगा कि आप इस बैंक को जोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका नेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं किया गया है। केस 3, तो आप नेट बैंकिंग इमीडिएटली जाके इनेबल करवा लीजिए। और चौथा, उस बैंक के खिलाफ आपका एटीएम कार्ड भी आप इशू करवा लीजिए, क्योंकि जब आप बैंक को पहले दफ़ा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा।
देखिए होता क्या है कि आप जब फ़ोनपे या गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूपीआई मेथड से पेमेंट कर रहे हैं और यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन देने की ज़रूरत है। लेकिन यूपीआई पिन बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एटीएम कार्ड की डिटेल्स और एटीएम पिन की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है कि अगर एटीएम कार्ड इशू ही ना हुआ हो आपको, तो आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते। और इसीलिए जब आप बैंक अकाउंट ऐड करने की बात करते हैं तो यहाँ पे वो सर्च करता है कि बैंक के खिलाफ नेट बैंकिंग और एटीएम कार्ड क्या ये इशू हुए हैं। अगर एटीएम कार्ड इशू नहीं हुआ है या अगर नेट बैंकिंग इनेबल नहीं हुआ है तो ये नहीं हो पाएगा ऐड। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि नेट बैंकिंग इनेबल करा लीजिए और एटीएम कार्ड इशू करवा लीजिए और मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स का केस भी सॉल्व करके अकाउंट में यूनिक अकाउंट होल्डर रखिए। पांचवा केस, जब आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें कई सारे बैंक हैं। मैं आपको ये बता दूं, अधिकतर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, इनमें यूपीआई पेमेंट फैसिलिटेशन नहीं रहता, मतलब ये सपोर्ट नहीं करते हैं यूपीआई पेमेंट को। तो कई कोऑपरेटिव बैंक्स को आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो आप देखो कि टेक्निकल एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव बैंक इस पेमेंट मेथड को सपोर्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए ये ज़रूरी है जानना कि आपका बैंक क्या ये सपोर्ट करता है यूपीआई फैसिलिटेशन को। अगर सब कुछ फेल हो जाए ना, तो एक बार बैंक में जाइए, वहाँ पे जाके ज़रूर पूछिएगा कि आपका बैंक क्या यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करता है और क्या इसके लिए अलग से कोई केवाईसी फॉर्म है। क्योंकि हमने अक्सर पाया है कि कई बैंक सपोर्ट करते हुए भी ये मैंडेटरी रखते हैं कि क्लाइंट आके वहाँ पे अपना केवाईसी फॉर्म भरते, उसके बाद ही वो उस यूपीआई को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो ये केस 5। हालांकि इस स्टेप से मैं खुद काफ़ी खुश नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि जब वो रात को ऐड करने की कोशिश करते तो ये काम नहीं करता और दिन में काम करता है। तो ट्राई करके देखिए कि अगर हो सके तो दिन के दौरान, वर्किंग आवर्स बैंक के दौरान अगर आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो शायद काम कर जाए। कभी कभी रात को या आउटसाइड वर्किंग आवर्स हो सकता है सर्वर में प्रेशर हो, लेकिन इस चीज़ से कहीं ना कहीं मैं सहमति नहीं रखता। लेकिन आप ये करके देख सकते हैं कि डे के वर्किंग आवर्स के दौरान आप बैंक अकाउंट को कोशिश करें। और एक चीज़, सिम कार्ड जो है, अगर जैसे कि आज आपने देखा कि मेरा सिम 2 में है, तो आप सिम 1 में वही डाल के और फिर कोशिश करके देख सकते हैं क्या आपका बैंक अकाउंट जुड़ता है। तो ये सारे इश्यूज बैंक रिलेटेड हुआ, जहाँ पे मल्टीपल अकाउंट होल्डर नहीं होना है, सेम नंबर होना है बैंक के साथ, बैंक में एटीएम पिन सेट होनी है, नेट बैंकिंग एनेबल होना है और बैंक को सपोर्ट करना है यूपीआई पेमेंट। और अगर बैंक में कोई पर्टिकुलर फॉर्म है तो एक बार बैंक जाके आइए और पूछिए कि क्या यूपीआई पेमेंट के लिए कोई फॉर्म भरना है, केवाईसी, तो वो भर दीजिए। और शायद वो बैंक, खासकर एचडीएफसी और एचएसबीसी में, एचडीएफसी में हमने ये पाया था। और अगर हो सके तो वर्किंग आवर्स में बैंक को ऐड करिए। तो ये बैंक रिलेटेड इश्यूज हुए। अब आइए एसएमएस रिलेटेड इश्यूज भी देख लेते हैं। होता क्या है कि जब आप इसको कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि अभी यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं 7977, है ना। तो इस नंबर को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस नंबर में एसएमएस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर पाया गया कि अधिकतर केसेस में नंबर में बैलेंस नहीं है या फिर कोई वैलिडिटी प्लान नहीं है। तो ये दोनों चीज़ भी ख्याल रखिए। तो ये केस 2 था, एसएमएस को लेके बहुत ज़रूरी है। अधिकतर केसेस इससे सॉल्व हो जाते हैं। और अब आइए नेटवर्क इश्यूज देख लेते हैं। एक क्या करना होता है कि अगर कभी कभी नेटवर्क में कुछ इश्यूज हो रहे हैं या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप रीसेट करा सकते हैं। और रीसेट में आपको आपका जिस पर्टिकुलर सिम में है आपका फ़ोन पे नंबर, उसको आपको रीसेट कराना है। तो यहाँ पे हमारे सिम 2 में है तो हम उसे रीसेट करा रहे हैं, तो ये रीसेट हो गया। लेकिन जस्ट इन केस लाइक दोनों ही सिम को आप रीसेट करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब जाके आपका कोई भी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो फ्लश आउट होकर क्लीन हो जाएगा। तो अब जैसे कि हम इसे रीसेट करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद ये एडवाइस किया जाता है कि आप एक बार के लिए एरोप्लेन मोड को ऑन कर लीजिए। इसमें सिस्टम पूरा फ्लश हो जाता है, जो भी कुछ नेटवर्क रीसेट हुए चेंजेस, उसके बाद इसको डिसेबल कर दीजिए और फिर मोबाइल डेटा फिर ऑन कर लीजिए। और एक अब नेटवर्क जो हो गया, तो अभी हम ऐप रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। सेटिंग्स में जाके आप ऐप्स में जाइए और फिर इसमें से गूगल पे में जाने के बाद यहाँ पे एडवाइस ये किया जाता है कि आप स्टोरेज में जाके इसका क्लियर डेटा कर दीजिए, यानी सारा चीज़ साफ़ हो जाए मेमोरी से। और फिर इस ऐप में आपको परमिशंस भी देने होंगे, तो सारे परमिशंस दे दीजिए। कैसे देंगे आप? एसएमएस में जाके अलाउ, फिर लाइकवाइज जितने भी सारे चीज़ें हैं स्टोरेज में जाके अलाउ, तो लोकेशन में जाके अलाउ, तो ये सारा अलाउ कर दीजिए। तो उसके बाद यूज़ करिए। ये होता क्या है कि ऐप आपके नेटिव परमिशंस यूज़ कर रहा है कि बैंक को एक एसएमएस जा रहा है। अगर आप एसएमएस अलाउ ही नहीं करेंगे तो ये ऐप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इसे यूज़ इनेबल करते हैं। तो ये बैंक रिक्वायरमेंट्स, एसएमएस बैलेंस, नेटवर्क सेटिंग्स और ऐप परमिशंस, ये सारा दे लेने के बाद आप फिर जाइए आपके बैंक अकाउंट्स में और फिर कोशिश करिए बैंक अकाउंट ऐड करना।
और वर्किंग आवर्स में करिए और इंश्योर करिए कि बैंक यूपीआई को सपोर्ट करता हो, ज़रूर हो जाएगा। अगर आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कोई दूसरे तरीके से कर पा रहे हो तो वो भी बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं अमलान आपको फिर मिलूंगा।